चेहरे मेरी ठीक अच्छा है। नहीं तो फिर हम दिशा बदल लेंगे, इस साइड पे जाएंगे, फिर इधर से ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक दिख रहे हैं चेहरे में? चलो सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश माउंटेन प्रेयर 40 डेज में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेयर के विषय में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि कल हमने फास्टिंग प्रेयर के विषय में बातें की और मैंने फास्टिंग के विषय में बहुत सारे ऐसे एक मार्ग बताए, उनके प्रकार बताए। आज मैं फास्टिंग के लिए बातें करूँगा। लेकिन बातों में हमने देखा कि फास्टिंग प्रेयर में क्लेम करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। जैसे कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, मतलब मांगना है। जैसा एक कलाम में लिखा है, बाइबल में कहते हैं कि तू अपना मुंह सही खोल तो मैं उसे आनंद से भर दूंगा। सही खोलने का मतलब क्या है? सही खोलने का मतलब है अपने मुंह से अच्छी बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातें बोलनी है। जब हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं तो हमारे मुंह का सृजनहार है वो परमेश्वर, हमारे मुंह के द्वारा वो काम करता है। जैसे कि परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला प्रकाश बन गया, परमेश्वर ने बोला आकाश बन गया, है ना। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कैसे की? अपने मुंह से की। वैसे हम अपने जीवन की रचना कैसे करते हैं? अपने मुंह से करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम मुंह का अंगीकार सही करेंगे। दर्शकों, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु में होकर, आत्मा की अगुवाई से मैं आपको कह रहा हूं कि आज मेरे साथ आप अंगीकार करो, अपने मुंह को सही खोलो, परमेश्वर को भरने दो उसे आनंद से, अपने हृदय का दुख दर्द बाहर निकालना दो परमेश्वर को। आज मेरे साथ अंगीकार करो, मेरे पीछे आप बोलो, आप सब जन मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा, तू मेरी दाहिनी ओर खड़ा है, तू मेरी दाहिनी ओर खड़ा है। बोलो आमीन, आमीन। मैं प्रार्थना करके परमेश्वर को उसके वचन को याद करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। मैं अपने दुख तेरे साथ शेयर करूंगा परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर, मैं अपने मुंह से कड़वा बोल नहीं बोलूंगा परमेश्वर। बोलो आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, मैं बाइबल पढ़ने के लिए अपने अंदर मिठास रखूंगा परमेश्वर, अपने अंदर मिठास आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हूँ। हे परमेश्वर, आज से मेरे अंदर तेरा आनंद लेना चाहता हूँ। जलन रखने वाले रहे वही के वही, लेकिन स्तुति करने वाले जाए कहीं के कहीं। प्रभु, आज से मैं तेरी महिमा करूंगा, प्रभु आज से मैं तेरी स्तुति करूंगा। प्रभु, अपनी महिमा जलाल सेवकाई के लिए, तेरी महिमा के लिए तू मुझे यूज कर खुदा। परमेश्वर, तूने अपने पवित्र कलाम में कहा है, हर किसको मैंने सृजा बनाया और अपनी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं तेरे लिए जीऊंगा खुदा। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। पिता परमेश्वर, मैं अपनी प्रेयर लाइफ बढ़ाऊंगा, मैं तेरे अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहूंगा। परमेश्वर, मैं नशा, व्यभिचार, लालच, इन बातों से दूर रहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं तेरे 10 आज्ञाओं के दायरे में रहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करूंगा और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा परमेश्वर। मैं आज घोषणा करता हूँ, क्लेम करता हूँ, आत्मा में होकर सच्चा पश्चाताप करता हूँ, मैं पाप से दूर रहूंगा परमेश्वर। अगर आप निरंतर प्रार्थना करोगे और तो परमेश्वर आपको जिताने का एक मौका देगा, और वो मौका है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना से आकाश पृथ्वी हिल जाती है, प्रार्थना से परमेश्वर का दिल पिघल जाता है, प्रार्थना से साकलियां बेड़ियां भी टूट जाती, जंजीरें टूटते हैं। पौलुस और सिलास ने बंदी गृह में प्रार्थना की और दरवाजे तक उखड़ गए, बेड़ियां टूट गई। प्रार्थना की पावर सादी नहीं है। देखो, आज बोलो मेरे साथ, पिता परमेश्वर, आज से मैं खुदा के कामों में इंटरेस्ट लूंगा। पिता परमेश्वर, आज खुदा के कामों में बोलो आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, आज से मैं बाइबल में ध्यान लगाऊंगा। सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा, जिन बच्चों ने आज मेरे साथ ये अंगीकार किया परमेश्वर, उनके आशीष के डोर में खुलता हुआ दिख रहा हूँ। मैं तेरा दास, तेरा अभिषेक, मैं प्रकाश परमेश्वर, इनके लिए हाथों को उठाता प्रभु आत्मा, तेरे स्वर्गीय कपाटों को खोल दे परमेश्वर, और वो आशीष को बरसा दे। आज इनकी तरक्की हुई ये देखने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, फास्टिंग के इन दिनों में परमेश्वर, इस पहाड़ी माउंटेन प्रेयर में खुदा आत्मा, मैं इन बच्चों के साथ परमेश्वर
तेरी प्रेजेंट को इनके ऊपर उंडेलता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा तूने कहा मेरे लिए क्या दूर क्या निकट, मैं दोनों को बराबर शांति दूंगा। मेरे प्रभु तेरी शांति इनके ऊपर ठहर जाए, तेरी आशीष ठहर जाए। मेरे प्रभु मेरे मुंह से तू बातें कर, इनको बता परमेश्वर। कहा तू कहता परमेश्वर मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। परमेश्वर किसी का नाश हो इसमें तुझे संतुष्टि नहीं प्रभु, तू इसमें प्रसन्न नहीं, लेकिन वो तौबा करे, पश्चाताप करे और अपने कुमार्ग से फिरे, इसमें तू संतुष्ट है खुदा। प्रभु आज तू बातें कर परमेश्वर। मेरे बच्चों मेरे प्रियो दर्शकों सुनो, आज खुदा आत्मा मेरे मुंह से बातें कर रहा है। मैं खुदा का अभिषिक्त हूँ आपके लिए इस पहाड़ी में हाथों को उठा रहा हूँ। उसका अनुग्रह और उसका जो अगुवाई मुझे हुई मैं आपको बता रहा हूँ। आज आपकी भलाई के लिए प्रभु भला करता है। ज्ञान की बातें को समझ लो। आज देखो एक व्यक्ति को उसकी चंगाई और छुटकारे के लिए, उद्धार पाने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, पृथ्वी और आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूजा नाम नहीं कि जिसके द्वारा उद्धार हो, जिसके द्वारा छुटकारा हो, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज छुटकारा लेना चाहते हो, प्रार्थना में प्रभु के कॉल आओ, प्रार्थना में प्रभु के पास आओ। देखो भजन संहिता 55 का 17, आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। भजन संहिता 55 का 17 देखो यहाँ लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पर मैं दुआई दूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरे शब्द सुन लेगा। सच में खुदा तू रहम दिल है, खुदा तू प्रेमी पिता है, तू प्रार्थना को सुनने वाला है। खुदा आत्मा तूने हमें कान दिए, तू बहरा नहीं है, तूने हमें आंखें दिए, तू अंधा नहीं है, तू हमारे समर्पण को देखता है। खुदा पवित्र आत्मा जब हम सांझ को, दोपहर को, तीनों पर प्रार्थना करते हैं तो सुन लेता है। खुदा दानियल ने अपने जीवन में नियम बनाया था। दानियल परमेश्वर सांझ दोपहर को तीनों टाइम प्रार्थना करता था, प्रार्थना में तेरे पास आता था, उसको तेरे वचन का ज्ञान था, उसको मालूम था कि कोई नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी, कोई आग तुझे जला नहीं सकेगी। इसलिए उसने उस राजा के फरमान को चैलेंज कर दिया। उसने कहा जा मुझे शेर के मांदे में डालता, अरे डाल दे, जा मुझे आग के भट्टी में डालता, अरे डाल दे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर उस वचन का ज्ञान आज इस बच्चे पाए, जितने मुझे देख रहे परमेश्वर की आत्मा छू रही है। आज परमेश्वर का अभिषेक का अनुग्रह, उसका ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रवास कर रहा है आज मेरे पिता। सच में देखो भजन संहिता 6 का 6 पढ़ी मेरे साथ, भजन संहिता 6 का 6 पढ़ी। देखो जब तक हमारे अंदर से आंसू नहीं आते, हमें कुएं से पानी निकालना होता है तो हमें गहराई में जाना है, हमें गहराई में जाना होता है, तब वो अंदर आता है। जब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तब वो हमारी असली प्रार्थना होती है, नकली प्रार्थना नहीं ग्रहण करता परमेश्वर। देखो भजन संहिता 6 का 6 पढ़ो इसको। मैं कराते कराते थक गया और अपने घाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। आमीन आमीन। देखो भजनकार क्या कर रहा है, दाऊद कह रहा है यहाँ पर, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूँ। मतलब गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए प्रार्थना करे और इसके द्वारा परमेश्वर गिड़गिड़ाने वाले प्रार्थना को सुनता है। जब तक हमें पता नहीं कि प्रार्थना के क्या फायदे हैं तब तक हमारा प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है, लोग हमसे कहते हैं, लोग कहते हैं पास्टर जी मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ, मैं बड़ा बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ मुझे उबासी आती है, मुझे नींद आती है, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। अरे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? अरे गहराई में जा, खुदा आत्मा क्या कह रही है, खुदा वचन क्या कह रहा है। मैं कराते कराते थक गया हूँ, मैं रोते हुए आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता हूँ, मेरे बिछौना मेरे आंसुओं से भीगता है। कभी तो ऐसा गिड़गिड़ा है मेरे बच्चा, मेरे प्रियो, देख प्रार्थना ऐसी कर। जब तक हमें पता नहीं प्रार्थना के क्या फ़ायदे हैं, आज मैं प्रार्थना के फ़ायदे भी आपको बताऊंगा। बाइबल बोलती है, बाइबल बताती है कि प्रार्थना के क्या फ़ायदे हैं। भोर की प्रार्थना हमें रीच करती है, मतलब धनी बनाते हैं। परमेश्वर खुदा कलाम कहता है, अरे गधा अपने मालिक का कहना मानता, अरे एक बैल उसकी रिस्पेक्ट करता। मुझे मालिक कहते हो, खुदा मानते हो, मेरी रिस्पेक्ट कहाँ है, मेरा टाइम कहाँ है। आपका सोने का टाइम है, आपका मार्केट में घूमने का टाइम है, आपका बाजारों में जाने का टाइम है, खाने का टाइम है। अरे प्रभु का कौन सा टाइम है,
कौन सा टाइम देते हैं आप परमेश्वर को? नहीं देते आप टाइम, इसलिए परमेश्वर रुष्ट होता है, आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं पहुँचती। एक खुदा का टाइम रखो। परमेश्वर पिता ने हमें रात के 12 और दिन के 12 कुल मिला के 24 घंटा टाइम दिया है। ये 24 आवर हम अपने ही लिए खर्च करते हैं, खुदा के लिए हम कौन सा टाइम देते हैं? बच्चों, घर परमेश्वर हर चीज़ का दशांश मांगता है। अगर 24 घंटा का दशांश निकाले तो 2 घंटा 40 मिनट बनता है। लेकिन वो प्रेमी पिता है, वो जानता है कि मेरे बच्चे इतना नहीं दे सकते, ये जीवन में है, ये जगत में, ये भाग दौड़ में है, लेकिन वो कहता कि 1 कदम मेरे और बढ़ा, अरे 4 कदम तेरे और आऊँगा। नहीं तू 2 घंटा 40 मिनट देता और 1 घंटा दे मेरे लिए। और परमेश्वर के लिए हमने 1 घंटा देना है, सुबह को और शाम को। ये हमारी आत्मिक सेवा है, आध्यात्मिक सेवा है। इसमें परमेश्वर आपसे बात करेगा। और देखो परमेश्वर के प्रार्थना के फायदे क्या है। भोर की प्रार्थना हमें धनी बनाती है। ऐसा कोई गरीब नहीं होता, आपके चाल चलन से आप गरीब है, आप परमेश्वर को फिजूल में दोष देते हैं। सुबह उठ के देखो, 4 से 5 1 घंटा टाइम का रखो और देखो आपके आशीष कैसे खुलते, आप कैसे धनी बनते। देखो शाम की प्रार्थना आपके अड़े हुए काम बनाते। जब आप शाम को जाते, कोई काम अड़ा हुआ है, कोई काम बन नहीं रहा है, कोई संकट, कोई विपदा आपके अंदर खड़ी है, शहर बन के कोई विपदा खड़ी है, तोड़ दो आज उसके धाड़ को, दाऊद की तरह बांध दो आज उसके धाड़ को। वो प्रार्थना में ताकत है। शाम की प्रार्थना अड़े हुए काम खोलते। दिन में 3 बार प्रार्थना करने से बेस्ट आत्मा हमारे अंदर आती है। दानियल जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, आप ऐसा दिन में 3 बार प्रार्थना करोगे, खुदा की बेस्ट आत्मा जैसे दानियल के अंदर थी वो आपके अंदर आ जाएगी। दानियल ने अपने जीवन में 3 बार प्रार्थना करने का नियम बनाया और परमेश्वर ने उसको पसंद किया। देखो दानियल 6:10 निकालो मेरे साथ, दानियल 6:10। दानियल क्या करता था? दानियल दिन में 3 बार अपने परमेश्वर को मुँह दिखाता था, अपने रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता था और प्रार्थना के सामर्थ उसको बचाती थी। उसको आग से डर नहीं लगा। राजा ने चैलेंज दिया, कह रहा था दानियल अगर तेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, तू जीवित खुदा का उपासक है, तो इस आग में से बच के दिखा। उसने कहा जा भट्टी में डाल दे, भट्टी में डाल दे, जो करना है कर ले, मेरा खुदा मेरा साथ है, मेरे खुदा की रूहानी ताकत मेरे पास है। क्यों आती है बेस्ट आत्मा? क्यों आती है बेस्ट पावर? कब आती है? खुदा में कनेक्ट रहना पड़ता है। दिन में 3 बार, जैसा भजनकार कहता है भजन 55 का 17, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुआई दूंगा और कराता रहूंगा और मेरा शब्द सुन लेगा। दानियल का शब्द सुना कि नहीं सुना? सुना। पढ़ो दानियल 6:10 मिल गया आपको? बोलो हालेलुया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुल रही थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही सब भी करता रहा। देखो यहाँ दानियल के जीवन से हमें पता चलता है उसका जीवन कैसा था, उसके अंदर बेस्ट आत्मा कैसी थी उसके अंदर। अरे यूसुफ को बेच दिया उसके भाइयों ने, हाँ, अकाल में पड़ा, खाड़े में घेर दिया, लेकिन खुदा आत्मा उसके साथ थी, बेस्ट आत्मा उसके साथ थी, बिगड़ने वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, है ना। और देखो ये बेस्ट आत्मा कैसी आती है। दानियल 6:10 जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल डरा नहीं, दानियल घबराया नहीं, दानियल रोया नहीं। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया, उनके पैरों में खाड़े तक डाल दिया, जंजीरों से उनके पैर बांध दिए गए, वो डरे नहीं, वो रोए नहीं। उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। या दानियल ने क्या किया? प्रार्थना की। फरमान निकल चुका था कि यहूदी लोगों को मार दिया जाए, यहूदी को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उस फरमान पर हस्ताक्षर होते हुए भी दानियल ने देखा, उसने सुना, डरा नहीं, अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे मुक्त किया, सारे लोगों को बचा लिया। दुष्ट हमान तौर वो खाम पर बलि दिया गया, लेकिन जिसने योजना बनाई थी वही उस गड्ढे में पड़ा और परमेश्वर के लोगों का बचाव हुआ। और देखो मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मैं आपसे खुदा के कलाम के द्वारा बातें कर रहा हूँ। आज खुदा आत्मा मेरे मुंह से आपसे बातें कर रहा है और प्रभु आत्मा आपको बता रहा है, आप दानियल की तरह प्रार्थना करो, आप प्रार्थना की ताकत को समझो। और जैसे हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, हम खाते हैं नहीं खाते? अगर कोई 4 दिन खाना न खाए तो उसकी क्या अवस्था होगी? मुझे बताओ क्या अवस्था होगी? आप खुद को भी नहीं संभल पाओगे, दूसरी की हेल्प करना दूर है। अगर आप
खुद को नहीं संभल पाओगे तो दूसरे की हेल्प क्या करोगे? जो हम देह के लिए रेगुलर दोनों टाइम खाना खाते हैं, सुबह शाम, कोई 3 भी टाइम खाता होगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात सच है कि 2 टाइम हर कोई खाते हैं। लेकिन देखो उससे हमारे देह तंदुरुस्त है। ऐसा ही जब हम आत्मा का खाना यानी खुदा का वचन, प्रार्थना, वर्शिप, आराधना 2 टाइम करते हैं तो हमारी आत्मा तंदुरुस्त है। इस आत्मा को, हमारे जीवन को कोई दुष्ट छू नहीं सकता, हमारी ओर कोई देख नहीं सकता, क्योंकि खुदा की आत्मा हमारे अंदर है। और वह आत्मा उस भोजन से संतुष्ट है कि हम खुदा का वचन यानी आत्मा का खाना खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान जब परीक्षा ले रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं तो परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आप खुदा के वचन से जीवित रहना चाहते हो? आप मेरे साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर सच में आपके ब्लेसिंग दे। सब कुछ अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, सब बोलो मेरे पीछे, सब बोलो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी, तेरे दास के द्वारा तूने आज हमसे बातें की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आत्मा सच में तूने तेरे वचन की सच्चाई को, प्रार्थना की ताकत को और तेरे महान प्रेम को हमें बताया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा मेरे खुदा, मैं एक बच्चों पर तेरा अनुग्रह मांगता हूँ, तेरी दया, तेरे प्रेजेंट मांगता हूँ। जो भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, खुदा आत्मा उसकी जिंदगी में आज मौजूद हो परमेश्वर। हर बीमारियां फायर यीशु के नाम में। खुदा का दात अभिषेक होने के नाते हुक्म करता हुआ आदेश करता हूँ, हर एक कर्जे भाग जाओ। जिनकी शादियां नहीं हो रही, होने पाए परमेश्वर। तूने आदम को कहा कि आदम तेरे अकेला रहना उचित नहीं, मैं तेरे लिए एक अनुरूप सहायक निर्माण करूंगा। मेरे प्रिया, मेरे प्रभु, जो तूने इनके लिए ठहरा है वो शादी का, वो परमेश्वर, वो सहायक तू इनके दे मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग उतरे परमेश्वर। तेरी महान मुज्जातों को देखने पाया यीशु नासरी। इस प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखो, सब जन अपने सर के हाथ प्रार्थना। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी प्रेजेंट, तेरी शांति हमारे ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के नाम की जय। और जिंदा आसमान में है, हमें लेने जल्दी से आने वाले। मेरे प्रियो, तैयार रहो, प्रभु का दिन आ रहा है, यीशु आ रहा है, उसके आगमन के लिए तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में। आमीन।